अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है जो पाकिस्तान में एक बहुत ही वीडियो वायरल हुई है एक स्कूल की। तो स्कॉस्टेल इंटरनेशनल स्कूल के 3 से 4 जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी ही क्लास वालों को बदतमीज तशद्दुद का निशाना बनाया। और वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर इस वक्त वायरल हुई पड़ी है। तो मेरे ख्याल से उन स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है, उनके वालिदैन की तरबियत का सारा ही असर है। क्योंकि जो वालिदैन जैसे होंगे, औलाद की वैसी तरबियत होगी। अगर वालिदैन झूठ बोलने वाले होंगे, अगर वालिदैन मुनाफिक होंगे, अगर वालिदैन बेइस होंगे या हसद करने वाले होंगे, तो औलाद पर ये सारे बात जाती है। औलाद सब कुछ अपने वालिदैन से सीखती है। तो वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी औलाद की तरबियत करने में। तो कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को कभी भी कुछ चीज़ के मतलब गलती है उसकी मानते नहीं है। अपनी औलाद की कभी कोई गलती नहीं मानेंगे। अगर वो गलती करेंगे भी तो अपनी औलाद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी गलतियों को भी डिफेंड करेंगे। तो ऐसे वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि अगर अपनी औलाद को आप बेहिस बना रहे हैं, माशरे में उनकी अखलाकियत गिरा रहे हैं, तो कल को यही औलाद उनके ऊपर भी आ सकती है, उनके साथ भी ऐसा सलूक कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर वालिदैन होते हैं अपने बच्चों की बे बिला वजह ही या हद से ज़्यादा उनको हद से ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी गलती में भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर वालिदैन अपने बच्चों पर पैसे का गरूर पैदा करेंगे या उनके उनके अंदर खुद पसंदी पैदा करेंगे, तो कल को ये औलाद उनके ऊपर भी ऐसा सब कुछ कर सकती है, उनके साथ भी बुरा सलूक कर सकती है, उनके साथ भी बद अखलाक़ी से पेश आ सकती है। तो जैसे आप औलाद की तरबियत करेंगे, अगर आप ये वालिदैन कुछ ये समझते हैं कि अगर हम अपनी औलाद को बदतमीज़ बनाएंगे या ऐसे उनको हद से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बनाएंगे, तो ये हमारे बच्चा कल को हमारे साथ भी अच्छा रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसी तरबियत आप अपनी औलाद की करेंगे, कल को वो वैसे ही आपसे भी सलूक कर सकती है, आपके साथ भी वैसे ही सलूक करेगी जैसे आप उसको दुनिया के साथ सलूक करने का बताते हैं। तो वालिदैन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी औलाद की बेहतर तरबियत करें, उनकी अखलाकियात को बेहतर बनाएं। क्योंकि अगर आप अपनी औलाद को बेस सिखाएंगे, माशरे में जुल्म तशद्दुद का वाली सोच बनाएंगे उनकी, तो वो कल को आपके साथ भी ये सारा अमल कर सकती है। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे तलीमी अदारों में क्या हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के तलीमी अदारे होते हैं, जहाँ पर बहुत ही बच्चे उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो जो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी अखलाकी पस्ती ज़्यादा होती है। देखने में आया कि वालिदैन अपने बच्चों पर ऐसे जो वालिदैन होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो अपनी औलाद पर बहुत पैसा लगाते हैं उनकी तलीम और तरबियत पर। लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा, ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का फ़ायदा क्या, जब आपकी औलाद में अखलाकियात ना हो, आपकी औलाद में इंसानियत ना हो। तो इतना उस लड़की को बेबदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया 3 से 4 लड़कियों ने, वो भी स्कूल की लड़कियों ने। तो ये हालात ये बताते हैं कि किस तरफ न्यू जनरेशन की सोच आ रही है और आने वाली नस्लें कैसी तैयार हो रही हैं। जो वालिदैन हैं उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी औलाद को इंसानियत का दर्स दें। दूसरे नंबर पर जो ये चीज़ है कि अगर इस तरह का वाक़या हुआ है तो सज़ा भी होनी चाहिए। कानून की नज़र में सारे बराबर होने चाहिए, लेकिन चूँकि वो लड़कियाँ एक अच्छी घर से थीं, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी, तो उनकी ज़्यादा अप्रोच थी, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया और स्कूल इंतज़ामिया ने कोई ख़ास इस पर तवज्जो नहीं दी। जब एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था 3 से 4 लड़कियों की तरफ से, तो पूरा स्कूल वो तमाशा देख रहा था। यानी कि इतनी अखलाकी पस्ती हो चुकी हुई है हमारे माशरे की। और हमारे हमारे मुल्क में आपने देखा होगा कि जो जिसके पास अप्रोच होगी, जिसके पास पैसा होगा, वो बच जाएगा। अगर वो कोई क्राइम भी करेगा, कुछ भी बुरा करेगा, लेकिन जो गरीब होगा वो हमेशा कानून उस पर अमल दरामद होता है, अमीर पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये हमारे माशरे की एक बहुत ही एक तबाह हाली है कि जहाँ पर गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत ना हो, सारे कानून उसके लिए हों और अमीर लोग बच निकलते हैं, चाहे वो जो मर्ज़ियाँ करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।